असर का टाइम हो गया है, असर की नमाज़ पढ़ ली है और कुरान पाक की तिलावत भी थोड़ी सी करूँगी। और अलीशा मेरे पास देके बैठी हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। वेलकम टू माय न्यू अदर व्लॉग में। असर का टाइम हो गया है, असर की नमाज़ पढ़ ली है और कुरान पाक की तिलावत भी थोड़ी सी करूँगी। और अलीशा मेरे पास देके बैठी हुई है, तो इसको पास बिठा के बहुत मुश्किल से ही नमाज़ पढ़ी है। और दुरूद शरीफ का गुलदस्ता निकाला है मैंने कहा कि चलो आज मैं पहले पढ़ती थी, जब से अलीशा हुई है तो थोड़ी सी मेरी ना मैंने पढ़ाई वगैरह थोड़ी मेरी कम हो गई है। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदक़े तमाम माओं के दिलों में सुकून डाले और जिनके बच्चों जिस भी किसी बीमारी में मुब्तला हैं या जिसी में उनको नज़र बद है या जो भी है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत कामला आजला नाफ़िया अता फ़रमाए। अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदक़े में मेरे बच्चों के भी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, तमाम उम्मत मुसलमान के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक मेरी बेटी अलीशा को भी सेहत कामला से नवाजे और ये इसकी रोने वाली आदत जो है बिल्कुल ठीक हो जाए अल्लाह पाक इसे सब्र अता फ़रमाए, आमीन। और नमाज़ पढ़ी है, बहुत ही दिल को सुकून मिला है। तो मेरी बहनों जब भी नमाज़ पढ़े ना, तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत है शुरू से कि नमाज जब भी बेसुकूनी दिल में होती है, तो जब परेशानी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा दिल बोझल होता है, तो नमाज़ पढ़ती हूँ तो बहुत ही सुकून आ जाता है मुझे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है ना कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में सुकून है। दुनिया के जो भी काम कर लो ना, किसी में सुकून नहीं है। हम अल्लाह का ज़िक्र अदा करते हैं, ज़िक्र करते हैं तो हमें सुकून मिलता है। तो प्यारी बहनों देखो, आपको ना मस्जिद में आवाज़ आ रही है ना, ये ना मस्जिद से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं न्याज के लिए। जो कल न्याज बनेगी ना, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम भी जब बचपन में छोटे छोटे थे ना, तो हमारे अब्बू हमें पैसे देते थे, वो कहते थे जाओ बेटा तुम ना मस्जिद में दे के आओ। तो हम खुशी खुशी भाग के शर्माते हुए जब मस्जिद में जाते थे ना, तो शर्माते शर्माते मस्जिद में जाना। तो जैसे ही कारी साहब ने देखना ना कि बच्चे आए हैं पैसे लेके, तो बच्चों उन्होंने इशारा करना बच्चों को कि बच्चों पास आ जाओ। तो फिर हमने भी डरते डरते और शर्माते शर्माते जाना और अपना नाम बताना, कुछ सही बताना कुछ गलत बताना। तो जो अब्बू पैसे देते थे 20 दे दिया या 30 दे दिए या कभी 50 दे दिया, तो मैं दे के आती थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो मुझे बचपन के दिन याद हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे मोहल्लों की मस्जिदों में ना ऐसे ही जब भी कोई त्यौहार आता है ना, तो ईद वगैरह आती है या कुछ ऐसा होता है, तो इस्लामी त्यौहार आते हैं ना, तो मस्जिद में बहुत ही चंदा इकट्ठे करने का ऐलान हो जाता है। तो मौलवी साहब जो है ना, वो चंदा इकट्ठे करने के लिए लोगों को करते हैं कि चंदा भेजो, और साथ साथ दुआएं भी देते रहते हैं। तो आपको भी अल्लाह पाक ने इस्ताद दी है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह दूंगी इंशाल्लाह ताला। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन शाम है, दिन गुजर गया है, शाम है। तो कल इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल होगी, तो देखें हमारे घर में लंगर भी आएगा और हम खुद भी कुछ ना कुछ पकाएंगे और उस पर फातिहा दिलाएंगे। बहुत ही खुशी का दिन है। अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े में ना, जो इस पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किलें आई हुई हैं ना, सैलाब की और जो भी मुसीबतें आफतें आई हुई हैं, और प्यारे मुल्क फ़लस्तीन पर जो मुसीबतें हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर हैं, जो हमारे प्यारे बहन भाइयों पर और रिश्तेदारों पर, तमाम उम्मत मुसलमान पर जो है ना मुसीबतें परेशानियाँ, अल्लाह पाक इन्हें दूर फरमाए। आज के दिन के सदक़े अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान की दुआ कबूल फरमाए। तो बहुत ही ख़ास और स्पेशल दिन है, दिल में बहुत ही खुशी है। अल्लाह ताला हर किसी को ये खुशी देखनी नसीब फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर जी शाम का टाइम है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अलीशा को लेकर बाहर ग्राउंड में चली गई थी। यहाँ हमारे पास घर के पास ही एक छोटा सा ना है खाली प्लाट है, जहाँ पे घास वगैरह उगा हुआ है। तो फिर शाम को बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए आ जाते हैं, बच्चियाँ और बच्चे। तो मैं भी अलीशा को लेकर बाहर गई, तो ये हम नए एक छोटा सा लड़का था, इसने कहा कि आंटी मुझे अलीशा को उठाने के लिए दे दो। तो ये मैं आपको अपने आसपास का सारा व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा लगता है व्यू शाम का।
तो मेरा भी ऐसे दिल चाह रहा था कि, और घर पे कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो आओ प्लाट में ही बैठाते हैं। ये हमारा घर है। तो रात को आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए सारे आसपास के घर सजे हुए हैं। तो सुबह नाश्ते का फिर ये 12 रबीउल अव्वल के दिन की रूटीन है। तो यहाँ पर तो मेरी अम्मी की तरफ से शाम को चावल आए थे, तो मैंने अपने लिए चावल गर्म कर लिए और साथ में मैंने रस मंगाए और अपने बेटे के लिए और अपने लिए मैंने नाश्ता बना लिया। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मुझे भी बुखार था और मेरी बेटी ऋषि को भी बुखार था। तो फिर इसलिए हमने इसी का ही हल्का फुल्का सा ही नाश्ता किया। हमने ना इतना दिल नहीं चाह रहा था कि हम पराठे वगैरह बनाए या आटा गूँधे, तो फिर हमने यही नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दिन के 12 बजे का टाइम है। तो अलीशा के पापा ने कहा कि चलो आज मेरी छुट्टी है, तो चलो मैं अपना मोटरसाइकिल वगैरह धो लूँ। तो शायद ये उनका इरादा है कि ये मैं साइकिल को बेच दूँ, तो इसीलिए इसको आज एक दिन पहले ही धो धाकर साफ़ करके देंगे, ताकि ख़रीदने वाले को अच्छा नज़र आए। बिल्कुल मोटरसाइकिल बिल्कुल नया है, तो लेकिन उन्होंने बेचना है इसको, तो इसलिए फिर उन्होंने इसको धो लिया। चलो छुट्टी थी तो धो लिया इसको। तो मैंने भी अपने दिन की तैयारी की। तो मेरी बहनों, आप बताना कमेंट में कि आपका दिन कैसा गुज़रा। हमारी तो जो मसरूफियात है तो हमने आपको बता दी। हमने इतना ज़्यादा कोई नहीं था हमारा, इतनी अल्लाह पाक हमें इतना दे कि हम लोग भी इस पे न्याज दे अल्लाह ताला की राह में। लेकिन जो हस्ब तौफीक हुआ था वो बच्चों पे बांट दिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर अलीशा अपने पापा को देख रही है और मैंने उसको आवाज़ दी तो मेरी तरफ भी देखने लगी। तो बैठी हुई है, देखे इसको बुखार था और ये बहुत ही आज कमज़ोर लग रही है। तो मेरी बहनों, जिनको अल्लाह पाक ने दिया है ना, वो दिल खोल कर रियाज़ करें, क्योंकि अगर किसी को खाना, भूखे को खाना खिला दोगे ना, तो वो आपको दुआ देगा। तो कोशिश करें अपनी हैसियत के मुताबिक इस दिन को अच्छे तरीके से गुजारें। तो मेरी अम्मी की तरफ से ये हमारे लिए नाश्ता रोटी आया था। तो शाम का टाइम था और मैं भी अपने लिए चाय बनाने लगी थी। चाय बनाकर फिर मैंने अपने लिए दवाई लेनी थी। मैंने तो साथ में ये मैं बिस्किट लेके आई थी शाम की चाय के लिए, और रात के खाने की तैयारी भी मैंने साथ ही शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मेरा सालन बन के रेडी हो गया है। मैंने मीठी चीज़ कोई नहीं थी बनाई, आटा भी गूँध लिया है। तो अब रोटी बना रही हूँ। तो ये जो हमारा रात का खाना है, दोपहर को तो वही हमने खा लिया था जो मेरी अम्मी की तरफ से आया था, चावल और खस्ता और हलवा और रोटी आई थी। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है? तो आप सबको मेरी तरफ से ढेरों ढेर 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।